नमस्कार दोस्तों, बड़ी न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले महाशिवरात्रि की आप सबों को बहुत सारी शुभकामनाएं। शिव जी आप लोगों को जो चाहिए उस तक पहुंचने में मदद करे। ये तो एक मिथ होता है जिस मिथ पे मैं आज बात करने वाला हूं कि हम भगवान से जो मुझे चाहिए वो हम मांगते हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि मांगना उतना सही होता है। पर ये मेरा अपना मानना है, हो सकता है सबों का मानना अलग अलग हो। जब आप आध्यात्म को लॉजिक से जोड़ दोगे ना, तो आपकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा विकसित हो जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा, आपको धर्म के बारे में समझ में आने लगेगा, रिलीजियस कॉन्सेप्ट क्या है, आपको माइथोलॉजी क्या है, क्या होती है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको अभी लग रहा होगा कि ये एक एक अनजान चीज़ें हैं, ये आपको समझ में आने लगेगी। ये सब तो बात की बातें हैं। आज मैं किस चीज़ पे थोड़ा बहुत बात कर रहा हूँ कि मैं एक छोटी सी स्टोरी है जिसको शेयर कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ, अपने आप को कनेक्टेड महसूस करता हूँ भगवान शिव के पास। और ये सत्य है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि मैं भगवान शिव को जो बोलूँगा कि भगवान दे दीजिए वो दे देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक ना। सबसे पहले पूजा का जो कॉन्सेप्ट है ना, वही हमारे बचपन से हमें थोड़ा बहुत नहीं समझाया गया सही तरीके से। तो उस समय हम समझ भी नहीं सकते थे, हो सकता है ये बात हो कि भगवान से हम कुछ मांग नहीं सकते हैं। सवाल आता है कि भगवान से मांगते हैं कि भगवान ये दे दो वो दे दो ऐसा वैसा, ये इसके लिए भगवान है ही नहीं। भगवान तो इसके लिए है ही नहीं। मेरा ये मानना है कि भगवान इन सब छोटी छोटी चीजों के लिए भगवान थोड़े होंगे। आपको गाड़ी दिला दे इसके लिए, इस छोटी सी चीज के लिए भगवान थोड़े रहेंगे। भगवान कोई जादूगर थोड़े है जो बोलोगे गाड़ी दिला दे तो गाड़ी दिला दे। लेकिन बचपन में हम लोग ऐसा करते थे। जब मैंने 10th का एग्जाम दिया था तो हमारे बगल में मंदिर था, तो उस मंदिर में जाके पूजा करते थे और मंदिर को धोते थे। बहुत मजा आता था, पूरा मंदिर को धोना, साफ करना, अच्छा लगता था। ठीक है। और भगवान को कहते थे भगवान बस 10वीं में अच्छा कुछ कर देना, ठीक ठाक पास कर देना। पास हो गए। हर कोई पास हुआ होगा। ये उस समय लगता था, धीरे धीरे समझ में आया, जब और समझ विकसित हुआ तो बहुत सारी चीजें क्लियर हुआ कि किस चीज के लिए भगवान होते हैं। एक चीज जो कहावत हमारे इधर है कि उसको थोड़ा मैथिली में वो कहावत है, आपको समझना होगा कि महादेव के पूजा और खुरपी के बोइन कहियो व्यर्थ नहीं जाए छे। इसका मतलब होता है कि अगर आप या तो महादेव का पूजा कर रहे हैं तो वो आज न कल आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। आपको नहीं पता कब मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मिलेगा। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, प्रूफ है, प्रूफ। इसका प्रूफ है, लिखा मार्केट में जाके देखो, देखना, प्रूफ है कि अगर आप निस्वार्थ भाव से महादेव का पूजा कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा होता है जीवन में। ठीक है ना। लाइफ के अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ का पार्ट होता है, आप उसको नहीं कह सकते हैं कि यार मेरे लाइफ में इतनी तकलीफ क्यों है। तो लाइफ अप्स एंड डाउन्स लाइफ का पार्ट होता है, लेकिन इन सब के बीच में जो ये आध्यात्मिक बातें होती हैं वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी पूजा कर रहे हो, किसी भी फेस्टिवल को मना रहे हो ना, तो एज ए स्टूडेंट, एज अ यंग जनरेशन, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड वाई वी आर here. Okay, why we are doing these things, why we are doing those things, you need to understand that simple logic. You try to explain everything with some facts and some logic. अगर आप फैक्ट्स एंड लॉजिक के साथ अगर आगे बढ़ोगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो प्रॉब्लम सॉर्टेड लगेगी आपको। क्योंकि मैंने भाई कई बार कहा है कि प्रॉब्लम्स सिर्फ और सिर्फ दृष्टिकोण से होता है। दृष्टिकोण, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो कि सच में वास्तव में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अगर मैं बीमार हूं तो ये वास्तव में एक प्रॉब्लम है। ठीक ना। बट बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जो बस और बस दृष्टिकोण बदल देने से पूरी प्रॉब्लम ही बदल जाती है। अब लेट थिंक कि मेरे एग्जाम में मार्क्स नहीं आया और मैं अपने दृष्टिकोण में बैठा हुआ है कि जिसका मार्क्स नहीं आता है वो सबसे बेकार स्टूडेंट होता है, मेरा लाइफ में कुछ होगा ही नहीं, ये वो। ये सब क्या है? ये सब रियल प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी दृष्टिकोण है, पर्सपेक्टिव है। चेंज द पर्सपेक्टिव, दुनिया बदल जाएगी। यथा दृष्टि तथा दृश्यम, संस्कृत में श्लोक है। जैसी आप देखना, जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी ही दुनिया दिखेगी। दृष्टि का मतलब ये आंख नहीं, आंख से जो देख रहे हैं वो नहीं। आंख से देखने के बाद हम अपने माइंड में उसको कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, ये हमारा दृष्टिकोण होता है। दृष्टि तो आंख से देख रहे हैं, लेकिन दृष्टिकोण क्या होता है? हम किसी चीज को कैसे समझ रहे हैं। कुछ चीजें आपके लाइफ में घटित हो रही है, आप उसको कैसे देख रहे हैं। लाइफ का डाउन्स चल रहा है, लाइफ आके ऐसे फेज में है जहां पे आपके बहुत सारे स्ट्रगल कर रहे हैं, उसको आप देख कैसे रहे हैं, डिपेंड इस पे करता है आपकी पर्सपेक्टिव। तो जब मैं कई जगह पे घूमा हूँ, मतलब खास खास करके मैं बनारस में बहुत समय बिताया हूँ। जब भी मौका मिलता है मैं बनारस चले जाता हूँ। पहले तो कॉलेज के टाइम में तो बहुत जाया जाता था, अभी भी जाता हूँ। तो जब मैं वहां पे जाने के बाद जब मैं बहुत चीज़ों को
कोरिलेट करने का ट्राई किया हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास बताने के लिए, मैं धीरे-धीरे बताऊँगा कभी-कभी। तो बहुत चीज़ें ये समझ में आई ना कि आप एक एक आप ना एक ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की अगर बात करें कि ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है, ना ही विनाश होता है। वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती हैं। इसको कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सिद्धांत जो होता है। अब क्या करो, ऊर्जा को हटा दो, वहां आत्मा लगा दो। सोल, हमारी जो सोल होती है, हमारी आत्मा का ना तो निर्माण होता है, ना ही विनाश होता है। भगवत गीता, आत्मा बस एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती है। आत्मा संरक्षण का सिद्धांत। तो इसका मतलब हम जो हैं, हमारे जो ये सोल है, हमारा जो एक अंदर में जो चल रहा है ना, वो एक एनर्जी है, और वो एक किसी पावरफुल एनर्जी का पार्ट है। उसी पावरफुल एनर्जी को अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम दे रखा है। हम उस पावरफुल एनर्जी को शिवा कह सकते हैं, कोई उस पावरफुल एनर्जी को अल्लाह कह सकते हैं। अलग अलग तरीके से उस पावरफुल एनर्जी को हमने नॉमेनक्लेचर किया है। बट वो पावरफुल एनर्जी, वो पावरफुल जो नाम आप जिसको ले रहे हैं, वो भी एक ऊर्जा ही है, बस एक ऊर्जा है। अब क्या है कि हमें क्या होता है कि अब मोक्ष किसको कहते हैं, ये ऊर्जा जो है ना, उसमें मिलना मतलब मोक्ष कहलाता है। और ये ऊर्जा जब तक उसमें नहीं मिलता है, तब तक ये ऊर्जा अलग अलग शरीर का धारण करता रहता है। इसका मतलब हम बर्थ और डेथ के साइकिल में फंसे रहते हैं। और हम जब इस ऊर्जा को जो हमारा ये आत्मा है ना, इसको जब हम उस परमात्मा में मिला देते हैं ना, तो इसी को मोक्ष कहते हैं। सल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे समझ में आएगी अगर आप ट्राई करोगे समझने का। लास्ट बट नॉट लिस्ट, भगवान की पूजा करते वक्त ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भगवान की पूजा किसी चीज के लिए नहीं होती है। भगवान की पूजा खुद की शांति के लिए होती है, सुकून के लिए होती है। तो अगर आपको पूजा करने से सुकून नहीं मिल रहा है ना, तो आपको पूजा करने का तरीका बदलना पड़ेगा। सुकून आपको मिलना चाहिए। चलिए, शिवरात्रि है, आप सभी शिवरात्रि मनाइए। थैंक यू गाइज।